क्या आपकी न्यूज़ वेबसाइट है या आपकी वेबसाइट को गूगल डिस्कवर से अच्छा ट्रैफिक मिलता है? 3 फरवरी को गूगल ने न्यूज़ और डिस्कवर सेक्शन के लिए नए मैनुअल पेनल्टी रूल्स को अनाउंस किया। 12 तरह की मिस्टेक्स आपको गूगल न्यूज़ और गूगल डिस्कवर सेक्शन से मिलने वाले ट्रैफिक को न सिर्फ रोक सकती हैं बल्कि आपकी वेबसाइट को इन 2 इंपॉर्टेंट ट्रैफिक सोर्सेज से बाहर कर सकती हैं। इन सभी 12 तरह की पेनल्टीज़ के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप जानबूझकर कोई भी पॉलिसी ना वायलेट करें, लेकिन अनजाने में कोई पॉलिसी वायलेट हो जाए और गूगल आपकी वेबसाइट पर मैनुअल पेनल्टी लगा दे। जानकारी ही बचाव है, बेटर सेफ देन सॉरी, राइट? इस बारे में कोई भी शोर शराबा नहीं किया गया गूगल की तरफ से, लेकिन सर्च कंसोल हेल्प डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में जो मैनुअल एक्शन से रिलेटेड पेजेस हैं उनमें धीरे से चेंजेस को पब्लिश कर दिया गया। इसे कहते हैं जोर का झटका धीरे से देना। टोटल 12 तरह की पेनल्टीज अनाउंस की गई हैं और आज के वीडियो में हम देखेंगे डिटेल में कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आपकी न्यूज़ साइट को रिस्क में डाल सकती हैं या गूगल डिस्कवर में आपकी वेबसाइट को बाहर कर सकती है, उसमें अपीयर होने से रोक सकती हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित तिवारी फॉर amittiwari.net और आज हम बात कर रहे हैं गूगल न्यूज़ और गूगल डिस्कवर के लिए अनाउंस की हुई नए मैनुअल पेनल्टी रीजंस और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। एक बात याद रखिएगा कि इनमें से अधिकतर पॉलिसीज न्यूज़ और डिस्कवर दोनों पर एक जैसी अप्लाई होती हैं, लेकिन कुछ पॉलिसीज सिर्फ डिस्कवर पर अप्लाई होती हैं और कुछ सिर्फ न्यूज़ पर। इन स्पेसिफिक पॉलिसीज के बारे में आपको इसी वीडियो में बताता चलूंगा। आपकी वेबसाइट को मैनुअल पेनल्टी मिलने पर गूगल सर्च कंसोल में मैसेज दिखाई देता है और इसे देखने और इसे हटाने, अपील करने की जो प्रोसेस है उसको हमने गूगल सर्च कंसोल सीरीज के पार्ट 6 में डिस्कस किया था, डिटेल में कवर किया था। इसका लिंक ऊपर टंगा हुआ है और नीचे पड़ा हुआ है। क्लिक, टैप, वॉच, लाइक, शेयर। बिना और कोई देरी किए देखते हैं इन 12 तरह की मिस्टेक्स को। नंबर 1, अडल्ट थीम कंटेंट। अगर आपकी वेबसाइट में अडल्ट थीम कंटेंट है, न्यूडिटी है, एक्सप्लिसिट कंटेंट है, तो आपकी साइट पर इस पेनल्टी को लगाया जा सकता है। ये सिर्फ गूगल डिस्कवर पर अप्लाई होगी। गूगल न्यूज़ पर अडल्ट थीम कंटेंट का अभी फिलहाल कोई असर नहीं होगा। अगर आपकी वेबसाइट को ये पेनल्टी मिलती है तो इसे हटाने के लिए पहले आपको अपनी वेबसाइट पर किसी भी पेज में इस तरह का कंटेंट को हटाना पड़ेगा अगर है वहाँ पर, और फिर रिव्यू के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप श्योर नहीं है कि आपके किसी पेज पर मौजूद कोई इमेज इस तरह के एडल्ट फिल्टर को ट्रिगर कर रही है, नहीं कर रही है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको डिटेल में बताया था कि कैसे आप अपनी इमेजेस को चेक कर सकते हैं एडल्ट फिल्टर के लिए। नंबर 2, डेंजरस कंटेंट। अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट इंसान या जानवरों को तुरंत जानलेवा सिचुएशन में डाल सकता है तो आपकी वेबसाइट को यह पेनल्टी मिल सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई आर्टिकल आपने पब्लिश किया हुआ है जिसमें बिना कोई वार्निंग दिए हुए किसी ऐसे स्टंट के बारे में आप बात कर रहे हैं जो रिस्की हो सकता है, तो आपकी वेबसाइट को यह पेनल्टी मिल सकती है। ये पेनल्टी गूगल न्यूज़ और डिस्कवर दोनों पर मिलेगी। इसको भी हटाने का तरीका वही सेम है। अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज में ऐसे कंटेंट को आइडेंटिफाई करिए, उसे हटाइए और इसके बाद सर्च कंसोल में जाकर अपील करिए। नंबर 3, हैरेसिंग कंटेंट। अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट या कुछ खास पेजेस किसी एक पर्सन या ग्रुप को टारगेट करके हैरेस करते हैं, धमकी देते हैं, प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक करते हैं, सेक्सुअली डिपिक्ट करते हैं, तो आपकी वेबसाइट पर इस पेनल्टी को लगाया जा सकता है। किसी भी तरह के वायलेंस या ट्रेजिडी के शिकार हुए लोगों का मजाक बनाना भी हैरेसमेंट पॉलिसी के अंदर आता है। आपकी वेबसाइट पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। यह पेनल्टी न्यूज़ और डिस्कवर दोनों पर अप्लाई होती है। नंबर 4, हेटफुल कंटेंट। यह पॉलिसी भी न्यूज़ और डिस्कवर दोनों पर अप्लाई होती है। किसी पर्सन या ग्रुप के लिए वायलेंस को प्रमोट करना, भड़काना इस पेनल्टी का रीजन हो सकता है। किसी खास पर्सन या ग्रुप को रेस, रिलीजन, एथनिसिटी, नेशनैलिटी, एज, जेंडर ओरिएंटेशन के बेस पर टारगेट करना, ऐसे आर्टिकल को पब्लिश करना जो इन लोगों के खिलाफ वायलेंस को भड़काते हों, वो सब इस पॉलिसी के अंदर आता है। बेसिकली जियो और जीने दो की पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग नाइस टू से, डोंट से एनीथिंग। छोटे शहरों की दुकानों पर एक पोस्टर लगा होता है कि फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। आजकल लिखा होना चाहिए सोशल मीडिया के इस दौर में पेशेंस की इच्छा ना करें। कीबोर्ड के पीछे बैठा हुआ हर इंसान वीर बहादुर है। सबको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्रिकेट, मेडिकल सब कुछ आता है और करोड़पति तो ऐसे भी थंबनेल से नोटों के बंडल गिराते रहते हैं। अगर आपके किसी पेज पर इस तरह की कोई पेनल्टी मिलती है आपको, तो अपनी वेबसाइट को ऑडिट करना चाहिए, इस तरह के कंटेंट को हटाना चाहिए, सर्च कंसोल में जाकर अप्लाई करना चाहिए रिव्यू रिक्वेस्ट के लिए। नंबर 5, मैनिपुलेटेड मीडिया। किसी ऑडियो, वीडियो या इमेज को एडिट या मैनिपुलेट करके उसका मतलब बदलकर यूज़ करने से आपकी वेबसाइट पर इस तरह की पेनल्टी लग सकती है। मैनिपुलेटेड मीडिया आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम है। ऑडियो एडिटिंग ऑलरेडी काफ़ी ईजी है। इमेज एडिटिंग ना सिर्फ आसान है बल्कि सस्ती हो चुकी है। बहुत सारे टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो आसानी से प्रोफेशनल क्वालिटी
क्लैरिटी की एडिटिंग की फैसिलिटी देते हैं और अब डीप फेक जैसी टेक्निक्स वीडियो एडिटिंग से आगे बढ़कर इस तरह के वीडियो बनाने की फैसिलिटी देती हैं जो कभी थे ही नहीं। सो गूगल न्यूज़ और डिस्कवर में ऐसे कंटेंट को बढ़ने से पहले ही उसे हटाने के लिए रेडी हो चुका है। अगर आपकी किसी साइट पर, किसी पेज पर इस तरह का मैनिपुलेटेड मीडिया है तो आपकी साइट को ये पेनल्टी मिल सकती है। न्यूज़ और डिस्कवर दोनों पर आपको अपने पेजेस में से इस तरह का कंटेंट हटाना चाहिए, रिव्यू रिक्वेस्ट फाइल करना चाहिए गूगल सर्च कंसोल में जाकर। नॉर्मल स्टफ। नंबर 6, मेडिकल कंटेंट। अगर कोई वेबसाइट या कोई वेबसाइट का खास पेज मेडिकल एडवाइस, डायग्नोसिस, कमर्शियल पर्पज से दे रहा है तो न्यूज़ और डिस्कवर दोनों पर यह पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगर कोई वेबसाइट किसी ऐसे टाइप का कंटेंट पब्लिश करती है जो कॉमन और एस्टैब्लिश्ड मेडिकल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट है तो भी आपकी वेबसाइट पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं डॉक्टर नहीं हूं और अगर मैं आपको मेडिकल एग्जांपल दूं फैक्चुअली तो ये गलत होगा। इसी तरह से आपको भी अपनी साइट पर मेडिकल क्लेम देने से बचना चाहिए अनलेस आप मेडिकल प्रोफेशनल हो। नंबर 7, मिसलीडिंग कंटेंट। अगर आपकी वेबसाइट या कोई पेज हेडलाइन में कोई और टॉपिक प्रॉमिस करता है लेकिन कंटेंट उससे एकदम अलग है तो इस तरह की पेनल्टी सिर्फ गूगल डिस्कवर में लगाई जा सकती है, न्यूज़ में नहीं। सोचिए अगर इस तरह की पेनल्टी यूट्यूब में भी होती तो थंबनेल में जितने नोट हैं उतने की अगर कमाई व्यूअर को नहीं होती है तो चैनल डाउन हो सकता है। नंबर 8, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट। ये पेनल्टी न्यूज़ और डिस्कवर दोनों पर अप्लाई होती है। अगर किसी पेज पर, आपकी किसी साइट पर सॉफ्ट पोर्न या पोर्न कंटेंट है तो उसे न्यूज़ और डिस्कवर दोनों से हटाया जा सकता है। इस तरह की पेनल्टी का चालान पकड़ाया जा सकता है। 1-2 न्यूज़ चैनल्स तो हमारे यहाँ पक्का इस तरह के हट जाने चाहिए फिर तो, राइट। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जो फर्स्ट पेनल्टी है वो भी इस एडल्ट थीम के ऊपर थी, बट इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। वो पेनल्टी सिर्फ गूगल डिस्कवर के लिए थी और ये पेनल्टी न्यूज़ और डिस्कवर दोनों पर अप्लाई होती है। वो पेनल्टी एडल्ट थीम कंटेंट के ऊपर थी और ये डायरेक्टली, जो नहीं समझे वो पोगो देखें। पेनल्टी हटानी कैसे है? वही सेम, पूरा पेज चेक करके, पूरी वेबसाइट चेक करके ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को हटा लीजिए और फिर रिव्यू रिक्वेस्ट करिए। नंबर 9, टेररिस्ट कंटेंट। अगर आपकी वेबसाइट या उसका कोई पेज टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है या ऐसी एक्टिविटीज़ को सेलिब्रेट करता है, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट की कोशिश करता है तो इस तरह की पेनल्टी लगाई जा सकती है। आई थिंक अगर किसी की वेबसाइट पर ऐसी कोई पेनल्टी लगती है तो उसे गूगल से पहले पुलिस के बारे में फिक्र करनी चाहिए। वेबसाइट दूसरी बन सकती है लेकिन पुलिस वाले जो तशरीफ के टुकड़े टुकड़े करेंगे वो गूगल क्या डक भी चल नहीं पाएगा। एनीवे, मजाक की बात अलग है, बट अगर आपकी वेबसाइट पर ऐसी कोई पेनल्टी लगती है तो सबसे पहले अपनी हरकतें ठीक करें, फिर कोई लॉयर ढूंढें जो पुलिस से बचाए, वरना तशरीफ के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर ऐसा कंटेंट हटाकर रिव्यू रिक्वेस्ट फाइल करिए। क्या प्रॉब्लम है? कोई टेररिस्ट एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है, हम उसका जोक भी बना सकते हैं। नंबर 10, ट्रांसपेरेंसी। ये पेनल्टी सिर्फ गूगल न्यूज़ पर अप्लाई होगी। ये पॉलिसी किसी वेबसाइट के कंटेंट या पेज के कंटेंट के लिए नहीं है बल्कि एज ए न्यूज़ पब्लिशर आपके बारे में है। जब कोई रीडर आपकी वेबसाइट पर न्यूज़ पढ़ रहा है तो उसे ये भी जानने का हक है कि आखिर ये न्यूज़ देने वाला कौन है, क्या कंपनी है, न्यूज़ लिखने वाला कौन है, क्या क्रेडिबिलिटी है उसकी, क्या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। आपकी न्यूज़ वेबसाइट पर आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपकी प्रोफाइल, आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए। न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश होने की डेट, उस आर्टिकल के अपडेट होने की डेट, बायलाइन वगैरह सब क्लियर होना चाहिए, वरना आपकी न्यूज़ वेबसाइट पर यह पेनल्टी लगाई जा सकती है। नंबर 11, 11th पॉइंट है वायलेंस एंड कोर कंटेंट, ग्राफिकल वायलेंस। ये पेनल्टी भी न्यूज़ और डिस्कवर दोनों पर लगती है। अगर आपकी साइट पर ग्राफिक वायलेंस या गोरी कंटेंट है, रिपल्सिव वायलेंट इमेजेस हैं तो आपकी साइट पर यह पेनल्टी लगाई जा सकती है। ऐसी इमेजेस या कंटेंट को हटा दीजिए, रिव्यू रिक्वेस्ट फाइल करिए और थेरेपी वगैरह लीजिए। इस टाइप का कंटेंट क्यों पब्लिश करना है? फेसबुक वगैरह पर कुछ लोग तुरंत ही, कोई भी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, उसकी साइट की सारी फोटोज़ जो हैं वो पब्लिश करने लगते हैं। क्यों देखना चाहते हो वो सब चीज़ें? नंबर 12, लास्ट पेनल्टी टाइप है वल्गर लैंग्वेज और प्रोफैनिटी। वेबसाइट पर वल्गर कंटेंट है, अश्लील आर्टिकल, सेक्सुअल टेक्स्ट है तो आपकी वेबसाइट नप सकती है। इस पेनल्टी के लिए वेबसाइट या खास पेजेस से ऐसा कंटेंट हटाइए और फिर रिव्यू रिक्वेस्ट फाइल करिए। बेसिकली इन सभी 12 तरह की पेनल्टी से गूगल न्यूज़ और डिस्कवर फीड को साफ करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे लोग न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हैं और डिस्कवर फीड में गूगल खुद बहुत सारे पब्लिशर्स और वेबसाइट को मौका दे रहा है, लेकिन इन सभी के साथ गूगल के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो न्यूज़ और डिस्कवर फीड के जरिए गलत इन्फॉर्मेशन और गलत कंटेंट को फैलने ना दे। और जब भी गूगल के ऊपर कोई प्रेशर आता है तो वो कहाँ जाता है? वेबसाइट और एसईओ के ऊपर। आपको अपनी वेबसाइट के कंटेंट को इन सभी पेनल्टीज से बचाने के लिए, उसे साफ रखने के लिए तैयार रहना होगा। अपनी वेबसाइट के कंटेंट को चेक करिए ताकि आपकी वेबसाइट गूगल न्यूज़ और डिस्कवर दोनों से बची रहे, उससे अच्छा ट्रैफिक लाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amitttiwari.net and I will see you next time. Take care.